नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक नया समाचार लेकर। अभी जो मुद्दा भारत में जो चल रहा है एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण का, इस जो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का जो आया है, आरक्षण के वर्गीकरण का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, उस पर बहन जी ने कल ट्वीट भी किया था। और आज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने आज बाज़ाब्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया बंधुओं को ये जानकारी दिया, साथ ही साथ बहुजन समाज के लोगों को भी जानकारी दिया, संदेश दिया कि पिछले जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव जो हुए, अभी जो हाल ही में जो चुनाव हुए, उसमें जो संविधान का जो कॉपी लेकर अपने हाथ में चल रहे थे और बहुजनों को दिखा रहे थे, ये सारे लोग कहाँ गए? ये बहुत सोचनीय वाली बात है। आप सभी दोस्तों को मैं फिर से सचेत करना चाहता हूँ, इस बात को समझिए। जो अभी जो देश का जो हालात है, अभी पिछले बार जो बहुजन समाज पार्टी के जो नेतागण हैं वो हमेशा बहुजनों के लिए आवाज़ उठाते हैं, और बहन जी राज्यसभा में इस्तीफा भी बहुजनों के लिए ही दिया था, ये सभी लोग आप जानते हैं। मैं ओबीसी के लोगों को कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुसार बाबा साहब ने समानता लाने के लिए जो देश के जो बहुजन हैं, वो निचले तबके के जो लोग हैं, नीचे दबे हुए जो लोग हैं, गुलामी में जीने के जो विवश लोग हैं, उनको धरातल पर कैसे लाया जाए, समाज में एक समान रूपता कैसे दिया जाए, इसके लिए एक बाबा साहब ने एक प्रावधान संविधान में लागू किया है जिसमें एससी 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 65%, जनरल को 10%। ये संविधान में इधर जो है अभी का जो नेतागण है, उन्हीं के अनुसार अभी हम लोग जो है कैटेगरी देख रहे हैं। इसमें आप देख लीजिए कि एससी 15%, कब्जा कितना है 11.5%, मतलब कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन 15% है, जिसमें कब्जा 11.5% पे ही है। तो आप इसमें भी आप कटौती, जो वर्तमान सरकार है और इससे पहले वाली जो सरकार है, वो दोनों का एक ही नियत है। एसटी को जो आरक्षण है 7.5% है, लेकिन कब्जा 4.5%। बात को समझिएगा दोस्तों। ओबीसी 65% आरक्षण, लेकिन कब्जा 8%। आप सोच लो भाई कि 65% आरक्षण वाले अभी कब्जा कितना किए हैं? 8%। और 10% जनरल भाइयों को जो दिया गया है, उनका कब्जा 76% है। तो मैं तो ओबीसी भाइयों से कहूँगा कि जागो भाई, जागो ओबीसी, जागो। अब आते हैं एससी एसटी के वर्गीकरण पर। बहन जी ने जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, बहन जी ने हमेशा बहुजनों के लिए आवाज़ उठाया है, अल्पसंख्यकों के लिए आवाज़ उठाया है, शोषित वर्गों के लिए आवाज़ उठाया है। देश की शेरनी बहन जी हमेशा बहुजनों के हित के लिए काम करती है। आपने उनका जो कल का जो ट्वीट था, उस ट्वीट के बारे में भी बहन जी ने बताया कि मैंने जो कल ट्वीट किया था, उस ट्वीट में बहुजनों के लिए मैं उतना कुछ नहीं कह पा रही थी, खुलकर नहीं कुछ बोल पा रही थी, नहीं बता पा रही थी। इसलिए मुझे आज मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे ये बताना पड़ रहा है कि ये आपातकालीन जो फैसला सरकार के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट लिया है, इसको मैं जानकारी देती हूँ और इस फैसले का मैं विरोध भी करती हूँ। मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ जो बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दिया है। करोड़ों एससी व एसटी वर्गों के लोगों के समझ
पक्ष इस निर्णय के मामले में अपनी अपनी पार्टी का स्टैंड जल्दी ही स्पष्ट करें, ताकि सही स्थिति इन वर्गों के सामने आ सके। बाकी जो पार्टियां चुप बैठी हुई हैं, अपनी स्थिति स्पष्ट करें। चुनाव में तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की। अब ये जो 1 अगस्त को जो अभी ये जो भी रिसेंटली अभी जो निर्णय आया है, उस निर्णय पर तो अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को। अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग। तो अभी नहीं ये संविधान की बात कर रहे, ना इनके आरक्षण की बात कर रहे। तो इसलिए मेरा यही कहना है इन सभी पार्टियों से, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, केवल आश्वासन देने से बीजेपी की ओर से आश्वासन आया, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा केवल आश्वासन आया है। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। इन लोगों को SC ST वर्गों को जो इस फैसले से, इस निर्णय से नुकसान हो रहा है, तो उस पर वो अपना सही स्टैंड ले। और ये कोई केवल आश्वासन से या गौर करने से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हम गौर करेंगे, आश्वासन दिया, उससे काम नहीं चलेगा। इसका बड़ा भारी नुकसान इन वर्गों के लोगों को हो रहा है। बेहतर तो यही होता कि कल जो इन्होंने 2-3 दिन पहले ही संसद के दोनों सत्र जो इन्होंने अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए हैं, बेहतर यही होता कि इसको ये अनिश्चित काल की बजाय तो ये थोड़े समय इसको ये नहीं करते, इसको कंटिन्यू रखते और 5-6 दिन के बाद पूरी तैयारी करके तो ये संशोधन विधेयक को ये पार्लियामेंट में इस मामले को लेकर पार्लियामेंट में संशोधन विधेयक ये लाते, लेकिन नहीं लाए। तो इसलिए मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से भी यही कहना है कि यदि आपकी इन वर्गों के मामले में नीयत साफ है, तो आप अपने और मामलों में तो समय से पहले हाउस बुला लेते हैं। तो आप कभी भी हाउस बुला सकते हैं, अपनी तैयारी करें। और ये जो 1 अगस्त 2024 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, तो इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाएं, हाउस बुलाएं मतलब, और मालूम भी पड़ जाएगा कि हाउस में सभी दलों का क्या स्टैंड है। और मुझे क्या लगता है कि ये इनको जल्दी करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। वरना जिन राज्यों में अब जिन राज्यों में जल्दी ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, तो इन वर्गों के लोग न बीजेपी को माफ करेंगे, न कांग्रेस को, न अन्य पार्टियों को माफ करेंगे, क्योंकि इन्होंने इस बार जो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं, उसमें इन वर्गों के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया, धोखा दिया है। इनको कहा कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण आपका खत्म हो जाएगा। अब ये चुप क्यों है? अब ये लोग चुप क्यों हैं? तो लेकिन इससे साफ जाहिर है, ना ये संविधान को बचाने वाले हैं, ना आरक्षण को बचाने वाले हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा आरक्षण को लेकर ये जो संविधान को दिखाते घूम रहे थे सभी पार्टियों के लोग, अब क्यों नहीं संविधान को दिखा रहे हैं? अब क्यों नहीं आरक्षण की बात कर रहे हैं कि इनका आरक्षण जो निष्प्रभावी हो गया है, तो इसको प्रभावी बनाने के लिए इनको पार्लियामेंट का सत्र जल्दी ही शॉर्ट नोटिस में इनको बुलाना चाहिए और अपनी स्थिति बीजेपी की सरकार को क्लियर करनी चाहिए और बाकी पार्टियों को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ जरूरी बातें कहने के लिए मैंने आज आप लोगों को तकलीफ दी है। हालांकि इससे भी मैंने पहले प्रेस बुलाई थी, लेकिन अब जो हालात जो स्थिति सामने आ रही है, कल मैंने ट्वीट भी किया, लेकिन ट्वीट में सारी बातें नहीं आ सकती हैं, ट्वीट में सारी बातें नहीं आ सकती है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं मीडिया बंधु के समक्ष जाकर अपनी पार्टी की सही स्थिति आप लोगों के सामने इस समझ में रखूं, इसलिए आज मैंने आप लोगों को तकलीफ दी है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। आपने बहन जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा। बहन जी ने साफ साफ बोला कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए, उस चुनाव में राहुल गांधी भी अपने हाथ में संविधान उठाकर चल रहे थे, अखिलेश यादव जी भी संविधान उठाकर चल रहे थे,
अरविंद केजरीवाल भी बाबा साहब का नाम ले रहे थे, ममता बनर्जी भी बाबा साहब का नाम ले रहे थे। अब कहाँ चले गए ये सारे लोग? जब SC ST के हक मारी की जो बात हो रही है, क्रीमी लेयर वर्गीकरण की जो बात हो रही है, तो ये सारे लोग कहाँ चले गए हैं? यही बताने के लिए मीडिया को जो है बहन जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और देश को ये बात रखी है और उन्होंने कहा है कि मेरे ट्वीट से मेरे विरोध करने पर ही जो भाजपा के जो सांसद हैं उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किया, देश के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात किया, तो प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि SC ST के आरक्षण में वर्गीकरण को जो कोर्ट का द्वारा फैसला आया है उसे नामंजूर किया जाएगा, अस्वीकृत किया जाएगा। लेकिन बहन जी की मांग है कि नहीं, अगर आपका दिल साफ है, सरकार का दिल अगर साफ है, विपक्षी पार्टियों की अगर दिल साफ है, तो संसद के दोनों सदनों को अनिश्चितकालीन बंद नहीं किया जाता। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार के साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी जो है SC ST का आरक्षण के जो वर्गीकरण जो है उसमें वो साथ दिया है। तो बहन जी का यही कहना है कि नहीं, अगर आप SC ST के आरक्षण को आप चालू रखना चाहते हैं, उनके जो उत्थान के लिए आप ये काम करना चाह रहे हैं, तो आप एक विशेष सत्र बुलाइए और विशेष सत्र बुलाकर दोनों सदनों में विधेयक पारित करवाइए कि SC ST के आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। तो आप बताओ मेरे प्रिय दोस्तों, भाइयों, कि आज तक कोई दलित वर्ग का नेता जो है खुलकर बोला है? कोई नहीं बोला है। देश का जो चुनाव हुआ, लोकसभा का जो चुनाव हुआ, उसमें बहुजनों को बेवकूफ़ बनाकर सीटें जीती गई है और बहुजन समाज पार्टी को बोला गया कि बीजेपी का बी टीम है। तो इस मुद्दे को देखते हुए आप सभी को समझना है कि विपक्षी पार्टियों के जो लोग हैं, विपक्षी पार्टी जो है, संविधान का नाम लिया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश आया उसके खिलाफ कितने लोग जो है आवाज़ उठाया, आवाज़ बुलंद किया। चाहे लालू जी हों, चाहे नीतीश जी हों, कोई भी नेता ने आज तक ऐसा मोदी सरकार को नहीं कहा कि ये फैसला गलत है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको इस संदर्भ में बताया था, इसी को मैं दोहरा रहा हूँ कि SC ST के वर्गीकरण की जो बात चल रही है, इसमें बीजेपी तो साथ है ही, इसके साथ साथ कांग्रेस, जदयू, RJD, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सारे लोगों का हाथ है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस बात को समझिए और अपने भविष्य के बारे में सोचिए, क्योंकि इनका काम ही है फूट डालो और राज करो। तो इस बात को हम लोग को समझना है और बहन जी के जो कारवा है, बहन जी का जो आदेश है, उन आदेशों को हम लोग को पालन करना है और उनके अनुसरण के साथ चलना है, उनके साथ रहना है, उनके हाथों को मजबूत करना है। मैं फिर से अपील करता हूं बहुजन समाज को कि बहन जी का साथ दीजिए और हम लोग एक होकर जो आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई है, इसमें हम लोग सारे बहुजन एक होकर, पिछड़ों को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप भी हमें साथ दीजिए और साथ होकर लड़ें और सरकार के खिलाफ जो गलत नीति है उसके विरोध में हम लोग एक साथ लड़ें। जय भीम, जय भारत।